सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशेफ मे लॉन्ग चैलेंज का प्रॉब्लम अल्टरनेटिंग डायमीटर। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Alternating diameter. Chef stumbled upon B black nodes and W white nodes and now wants to construct a tree using them. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास B नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स है और W नंबर ऑफ वाइट नोड्स है और अब इनकी मदद से शेफ को एक ट्री बनानी है। ठीक है, शेफ इज bamboozled by the total number of trees which can be constructed using these nodes. ट्रू है, बहुत ज़्यादा ट्रीज बन सकती है using different permutations. To reduce this count, chef considered only those trees which have at least one diameter that has alternating current colors. That is, black node is followed by white node and white node is followed by black node. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि शेफ सिर्फ ऐसी ट्रीज कंसिडर करता है जिसमें कि एटलीस्ट वन डायमीटर ऐसा हो, एटलीस्ट वन डायमीटर ऐसा हो जिसमें कि जो कलर्स है वो अल्टरनेटिंग हो। मतलब कि एक नोड ब्लैक है तो दूसरा वाइट हो, एक वाइट है तो उसके बाद वाला अगेन ब्लैक हो। और डायमीटर का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ इन एनी ट्री। ठीक है, ओके। हेल्प शेफ इन फाइंडिंग आउट द ट्री विद द मिनिमम पॉसिबल डायमीटर अमॉन्ग ऑल द ट्रीज दैट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। तो अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब कि कम से कम एक डायमीटर ऐसा हो जिनमें कि कलर्स ऑफ द नोड्स अल्टरनेटिंग हो। ऐसा हमें क्या बोला गया है कि ऐसा हमें मिनिमम डायमीटर वाला ट्री बताना है। ठीक है, मिनिमम डायमीटर मतलब कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द ट्री शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। इफ नो ट्री सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, प्रिंट -1। अगर ऐसा कोई नहीं मिल सकता डिपेंडिंग अपॉन काउंट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स तो -1 प्रिंट करना है। अगर मल्टीपल ट्रीज ऐसे पॉसिबल है तो कोई भी एक प्रिंट करना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर दिए हैं, बी एंड डब्ल्यू, दैट इज नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स एंड नंबर ऑफ वाइट नोड्स। आउटपुट किस तरह से हमें बताना है? अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। अगर पॉसिबल है तो पहले तो b प्लस डब्ल्यू लेंथ की स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले करनी है जिसमें हर एक कैरेक्टर, ith कैरेक्टर जो है वो या तो b या तो w होगा, डिपेंडिंग अपॉन के ith नोड है वो ब्लैक नोड है कि वाइट नोड हम कंसिडर कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद b प्लस डब्ल्यू -1 नंबर ऑफ लाइन्स में हमें u और v बताना है, जहाँ पे u और v है वो नोड नंबर है और u और v के बीच में एक एज होगी। ठीक है, b प्लस डब्ल्यू -1 क्यों? क्योंकि b प्लस डब्ल्यू नंबर ऑफ अगर नोड्स है ट्री में तो -1 नंबर ऑफ एजेस होती है। ठीक है, सो दिस शुड बी द आउटपुट। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में बॉइल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें ऐसा ट्री कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बी नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स एंड डब्ल्यू नंबर ऑफ वाइट नोड्स, जिसमें कि कम से कम एक डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? डायमीटर ऑफ ए ट्री का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ ऑन ए ट्री। ठीक है, पाथ मतलब क्या कि आप एक नोड से दूसरे नोड तक जाओ और कोई भी नोड उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको लॉन्गेस्ट, उसको पाथ बोलेंगे। तो लॉन्गेस्ट पाथ ऑन ए ट्री को डायमीटर बोलते हैं। अब क्या बोला गया है कि हमें कम से कम ऐसा एक डायमीटर चाहिए, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं जो कि मैक्सिमम लेंथ के हो, जिसमें कि कलर ऑफ द नोड्स ऑल्टरनेटिंग हो। मतलब कि एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक, ऐसा, या तो फिर वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक एंड सो ऑन। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें मिनिमम डायमीटर लेंथ की ट्री बतानी है अगर पॉसिबल है तो। अब एक बात समझो, अगर नंबर ऑफ नोड्स दैट इज b प्लस डब्ल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो मिनिमम डायमीटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज 3। मिनिमम डायमीटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज 3। हमें क्या बोला गया है कि हमें ऐसा मिनिमम डायमीटर वाला ट्री आउटपुट करना है। कैसे? अगर मेरे पास 3 नोड है तो ये 1 ये 2, अब तीसरा कहीं भी यहाँ पे अटैच करो या यहाँ पे अटैच करो, आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो 3 नोड्स का हो गया। अगर मेरे पास 10 नोड्स भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नोड को सेंटर में रख दूंगा और बाकी के 9 नोड्स को इस तरह से मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो लॉन्गेस्ट पाथ 3 ही होगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर मेरे नंबर ऑफ नोड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो मेरा मिनिमम जो डायमीटर होगा जो पॉसिबल है वो 3 है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या इसमें कम से कम एक डायमीटर ऐसा हो सकता है जिसमें कि ऑल्टरनेटिंग कलर्स हो। ऐसा तभी हो सकता है जबकि इनमें ये दोनों में से कोई भी, ये दोनों नॉन जीरो हो। मतलब कि अगर मान लो ब्लैक नोड जीरो है तो सभी के सभी व्हाइट हो जाएंगे, तो अल्टरनेट नहीं कर सकते। अगर एक भी ब्लैक नोड हुआ तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे रख दूंगा और बाकी व्हाइट को यहाँ पे रख दूंगा, तो ये व्हाइट ब्लैक व्हाइट ऑल्टरनेटिंग कलर वाला डायमीटर मिल गया। मान लो मेरे पास एक ही व्हाइट है तो व्हाइट, ये ब्लैक, तो ये भी ऑल्टरनेटिंग कलर हो गया। इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो मैं एक सेंटर में और बाकी इस तरह का अरेंजमेंट कुछ सोच सकता हूँ। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, तो मैं एक सेंटर में रख दूंगा, बाकी दो यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और फिर रिमेनिंग में आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक डायमीटर ऐसा मिल गया है जिसमें कि ऑल्टरनेटिंग कलर आ गया है, ठीक है। और ये डायमीटर भी है क्योंकि इसकी लेंथ 3 है और 3 से बड़ा कोई पाथ नहीं है। अगर 2 लेंथ की बात करें तो अगर 2 लेंथ है, ठीक है, तो मान लो ये मतलब अगर 2 लेंथ है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस तरह से अगर दोनों के दोनों ब्लैक हुए तो हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है बट ऑल्टरनेटिंग कलर नहीं है। मतलब कि एक ब्लैक एक वाइट होना चाहिए। अगर एक नोड है तो ब्लैक कर दो या तो फिर वाइट कर दो। मतलब कि ये नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 1 की कंडीशन हो गई, ये नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 2 की कंडीशन हो गई। अगर दोनों ब्लैक है या दोनों वाइट है तो -1 प्रिंट करो, वरना सिंपली एक को ब्लैक एक को वाइट प्रिंट कर दो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 3 नोड्स को इस तरह से कलर कर दो ताकि वो अल्टरनेट हो और बाकी सबको किसी भी तरह से कर दो। अब कोड करते टाइम अगर इसको भी जनरलाइज करना है, मान लो ये केस में लेता हूं, तो इसमें यहां पे आप देखो कि जो ब्लैक नोड है उसको मैं बीच में नहीं रख सकता, वरना वो अल्टरनेटिंग पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको, हालांकि अगर मेरे पास मान लो इस केस की बात करें तो 2 ब्लैक नोड है और मान लो रिमेनिंग कितने हैं, ये 3, 3, 6, 7 और 8, तो 6 वाइट नोड्स है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक रखूँ या वाइट रखूँ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने वाइट रख दिया तो भी मेरे पास 2 ब्लैक नोड है तो अल्टरनेटिंग डायमीटर मिल जाएगा। बट जस्ट हमारा कोड इजी हो जाए तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी काउंटिंग कम होगी उसको हम सेंटर में रख देंगे, ताकि इन द वर्स्ट केस जब हमारे पास सिर्फ एक ही वाइट या एक ही ब्लैक हो तो वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। और अगर मान लो इसमें ब्लैक या व्हाइट दोनों में से किसी एक की भी काउंटिंग 0 हुई तो -1 प्रिंट कर देंगे। सो दिस आर द 3 डिफरेंट केसेस, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, पहले तो ब्लैक व्हाइट ऐसे प्रिंट करना है। तो इजी करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम मान लेंगे कि जो सेंटर वाला नोड है वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 ऐसा हो गया, ठीक है। तो सेंटर में हमें कौन सा कलर करना है, जिसकी काउंटिंग कम है, तो जिसकी काउंटिंग कम होगी वो स्टार्टिंग से कुछ नोड्स में रख देंगे। मतलब कि हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया है कि 1 है वो सेंटर में है, ठीक है, ताकि कोड करना इजी हो जाए। एक हम केस ले लेते हैं। तो अब मान लो मेरे पास 10 नोड्स हैं और मेरे पास 3 वाइट है और 7 ब्लैक है। अब मुझे पता है कि फर्स्ट वन जो है वो सेंटर में होगा, और सेंटर में जो नोड है उस पर हम कौन सा कलर करेंगे, जिसकी काउंटिंग कम होगी, मतलब कि वाइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 में वाइट कलर कर दूंगा, बाकी 7 में ब्लैक कर दूंगा। हो गया, बिकॉज 1 नंबर नोड यहाँ पे आएगा, बाकी सब ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 और 3 में भी वाइट रहेगा, बाकी सब में ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक वाइट ब्लैक कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जैसे कि 1 यहाँ पे है, 4 और 5 है, तो 4, 1, 5 ये ब्लैक हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी कलर कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें जो एजिस है वो दिखानी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड सो ऑन अप टू 1n, बिकॉज 1 को हमने सेंटर में रखा है और बाकी को ऐसे रखा है। आई होप कंसेप्ट से ही क्लियर हो गया होगा। इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी है, बट फिर भी एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अलग अलग केसेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। सो अब अगर b की वैल्यू 1 है एंड वाइट की वैल्यू 0 है, तो सिंपली हमें क्या प्रिंट करना है, b, क्योंकि एक ही नोड है तो एजिस तो कुछ होगी नहीं। फिर ये फर्स्ट नोड का कलर b,
अगर b की वैल्यू 0 है और वाइट की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट करना है, सिंपली w। अब इसके अलावा अगर नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 2 या उससे ज़्यादा है और अगर w 0 है या तो फिर ब्लैक 0 है तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, -1, क्योंकि अल्टरनेट कलर का डायमीटर नहीं हो पाएगा। एल्स अब इसके अंदर दो केस आएंगे, इफ ब्लैक इज लेस देन और इक्वल टू w, तो फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू b प्लस w एंड i प्लस प्लस। हमें कलर करना है नोड्स को। हमने क्या अज्यूम किया है कि 1 सेंटर में रहेगा। अगर ब्लैक वाइट से कम है तो पहले b नंबर ऑफ नोड्स को ब्लैक से कलर करेंगे, बिकॉज 1 सेंटर में है उसको ब्लैक से करना पड़ेगा। सो इफ i इज लेस देन और इक्वल टू b देन प्रिंट b, एल्स प्रिंट w। तो ये नोड्स को हमने कलर कर दिया और इसके बाद हमें यहाँ पे एक न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है, न्यू लाइन प्रिंट कर दी और उसके बाद हमें एजेस को प्रिंट करना है। सो फॉर i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन और इक्वल टू b प्लस w, i प्लस प्लस। 1 को सेंटर में रखा है और बाकी सब आसपास है, मतलब कि प्रिंट 1 एंड i, ठीक है। और यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी हर एक केस में, ठीक है, अंदर ही आप ले लो। यहाँ पे स्पेस होगी, मैं प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिख रहा, बट यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगी एंड दिस विल बी ओके। तो ये कलर आ जाएगा और ये यहाँ पे एजेस आ जाएगी, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हम यहाँ पे फोर लूप लगा रहे हैं b प्लस w साइज का। सो आई कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू b प्लस w, जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।